नेता जी आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। किस तरह की दुखी है और कितनी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है कि आप मंत्री भी रही हैं? नेताजी मैं अभी कल ही वेदांता से आई हूँ, वेदांता से। और हर समय डॉक्टर्स का ये अपडेट आ रहा था कि उनकी हालत स्थिर है और हम लोग यही मना रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाएं। आज के परिवेश में जो गैप हुआ है ना भारतीय राजनीति में, उसको कोई कभी नहीं पूरा कर सकता। और नेताजी का जाना हम लोगों के लिए जैसे लगता है अपने परिवार का कोई सदस्य हो जो आज हमारे बीच नहीं है। तो उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत असहनीय है। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। और हर एक कार्यकर्ता से जो उनका लगाव था ना, आज उनको वही धरतीपुत्र बनाता है। धरतीपुत्र के नाम से वो जाने जाते हैं। व्यक्तिगत मेरी बात पूछिए तो राजनीति में सन 2000 से आई हूँ, और 2000 से 2 के बीच में ऐसे बहुत सारे पल आए जब ऐसा लगता था कि बच्चे मेरे 6-7 महीने के थे और राजनीति में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, घर परिवार में दिक्कत होगी। तो नेताजी का फ़ोन उस समय आता था, मतलब एक आम छोटा कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पहचान ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, हमारे जैसे व्यक्ति को वो फ़ोन करते थे और कहते थे कि बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहती थी नेताजी बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं हो पा रहा राजनीति। तो वो कहते थे कि अपने घर में अपने हस्बैंड को बुलाना, मैं उससे बात करूँगा। और 1 महीने बाद का समय दिया और 1 महीने बाद ठीक उसी समय पर वो फ़ोन करते हैं। बताइए, इतना बड़ा देश का नेता, उसे याद है कि इस छोटे से कार्यकर्ता को उसने 1 महीने बाद का समय दिया है। और वो कहे कि उस समय उन्होंने फ़ोन करके कहा कि इसे राजनीति करने दो, ये बहुत आगे जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो घर परिवार, माँ बाप, सबके बारे में जो व्यक्ति सोचता हो, एक आम कार्यकर्ता के, वो ऐसा नेता अब इस धरती पे आना मुश्किल है। हम सब हर छोटी छोटी सी बात पे, कोई सामने दिख जाए उसके पैर में चप्पल ना हो तो कहते थे चप्पल लो, पैसे लो, चप्पल खरीद लो। कोई कार्यकर्ता आता था तो उसे कहते थे कि वापस जाने के लिए ट्रेन का भाड़ा है ना, तो उसको दो मतलब पैसे निकाल के देते थे कि ट्रेन का भाड़ा लगा के जाना, बिना टिकट मत जाना। हमेशा कहते थे राजनीति में ना आखिरी उसके गांव की तरफ जाओ, एकदम जो गरीब हो, असहाय हो, उसके पास जाके पूछो अगर उसको कोई कमी है, अगर वो कुछ तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो, तभी राजनीति करना तुम्हारा सफल है। तो हमेशा दूसरों की मदद करने की बात करने वाला वो। नेता जी आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। किस तरह की दुखी है और कितनी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है कि आप मंत्री भी रही हैं? नेताजी मैं अभी कल ही वेदांता से आई हूँ, वेदांता से। और हर समय डॉक्टर्स का ये अपडेट आ रहा था कि उनकी हालत स्थिर है और हम लोग यही मना रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाएं। आज के परिवेश में जो गैप हुआ है ना भारतीय राजनीति में, उसको कोई कभी नहीं पूरा कर सकता। और नेताजी का जाना हम लोगों के लिए जैसे लगता है अपने परिवार का कोई सदस्य हो जो आज हमारे बीच नहीं है। तो उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत असहनीय है। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। और हर एक कार्यकर्ता से जो उनका लगाव था ना, आज उनको वही धरतीपुत्र बनाता है। धरतीपुत्र के नाम से वो जाने जाते हैं। व्यक्तिगत मेरी बात पूछिए तो राजनीति में सन 2000 से आई हूँ, और 2000 से 2 के बीच में ऐसे बहुत सारे पल आए जब ऐसा लगता था कि बच्चे मेरे 6-7 महीने के थे और राजनीति में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, घर परिवार में दिक्कत होगी। तो नेताजी का फ़ोन उस समय आता था, मतलब एक आम छोटा कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पहचान ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, हमारे जैसे व्यक्ति को वो फ़ोन करते थे और कहते थे कि बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहती थी नेताजी बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं हो पा रहा राजनीति। तो वो कहते थे कि अपने घर में अपने हस्बैंड को बुलाना, मैं उससे बात करूँगा। और 1 महीने बाद का समय दिया और 1 महीने बाद ठीक उसी समय पर वो फ़ोन करते हैं। बताइए, इतना बड़ा देश का नेता, उसे याद है कि इस छोटे से कार्यकर्ता को उसने 1 महीने बाद का समय दिया है। और वो कहे कि उस समय उन्होंने फ़ोन करके कहा कि इसे राजनीति करने दो, ये बहुत आगे जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो घर परिवार, माँ बाप, सबके बारे में जो व्यक्ति सोचता हो, एक आम कार्यकर्ता के, वो ऐसा नेता अब इस धरती पे आना मुश्किल है।
हम सब हर छोटी छोटी सी बात पे, कोई सामने दिख जाए उसके पैर में चप्पल ना हो तो कहते थे चप्पल लो, पैसे लो, चप्पल खरीद लो। कोई कार्यकर्ता आता था तो उसे कहते थे कि वापस जाने के लिए ट्रेन का भाड़ा है ना, तो उसको दो मतलब पैसे निकाल के देते थे कि ट्रेन का भाड़ा लगा के जाना, बिना टिकट मत जाना। हमेशा कहते थे राजनीति में ना आखिरी उसके गांव की तरफ जाओ, एकदम जो गरीब हो, असहाय हो, उसके पास जाके पूछो, अगर उसको कोई कमी है, अगर वो कुछ तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो तभी राजनीति करना तुम्हारा सफल है। तो हमेशा दूसरों की मदद करने की बात करने वाला वो